अब ये जानवरों का उत्कीर्ण क्यों किया जा रहा था? देखिए, लोक परंपराएं थी समाज में, इन जानवरों को भी किसी न किसी कारण से पवित्र या गुणवान पहले से ही माना जा रहा था, इसलिए सांची के स्तूप में भी इन जानवरों का प्रयोग किया गया। जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। देखिए, हाथी क्या है? शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, गणेश जी का जो मुख है वह माना जाता है कि हाथी का मुख लगाया गया है उस पर, तो वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो हाथी दोनों तरह से इस प्रकार का प्रतीक यहाँ पर माना जाता था। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं किस प्रकार से आपके सामने हाथी सांची के स्तूप के चित्रकला में, मूर्तिकला में यह दिखाया गया, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। और उसके अलग अन्य चीज़ों की बात करें, इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच अब कमल दल और हाथियों के बीच क्या है? गजलक्ष्मी नाम की महिला। अब इन्हीं प्रतीकों में से एक मूर्ति और देख लीजिए। यह मूर्ति अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? ये हाथी है, ये हाथी है, और ये अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं एक महिला का। ये महिला की मूर्ति है, जलाभिषेक कर रहे हैं, गजलक्ष्मी लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, यह गजलक्ष्मी महिला एक प्रतीक है जिसमें कि 2 हाथी उसका अभिषेक उस महिला का कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी विद्वानों की राय थी, यह 2 राय इसमें ओपिनियन सामने आई इस मूर्तिकला को समझकर, कि या तो यह प्री बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यानी पूर्व बुद्ध परंपरा है, या कोई लोक परंपरा थी जिस परंपरा का इस्तेमाल बौद्ध धर्म में भी सांची के स्तूप में मूर्तिकला के माध्यम से कर दिया गया। और दूसरा एक विचार और भी दिया गया है विद्वानों के द्वारा, और वह विचार क्या दिया गया? वह विचार यह दिया गया कि यह एक महिला की मूर्ति है, ये हाथी उसके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उसका अभिषेक कर रहे हों। अभिषेक करना मतलब हिंदू धर्म में माना जाता है कि जल को जब किसी के ऊपर डाला जाता है एक विशेष एक पोजीशन को बना करके, तो वह जलाभिषेक कहा जाता है। तो यहाँ पर लेकिन दूसरे कुछ विद्वान यह भी कहते हैं, इतिहासकार, कि वह महिला जो है बुद्ध की माँ महामाया है या माया है। देखिए, आपको पता है गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, उनकी माँ की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी या कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी, तो महामाया उनका नाम था, गौतम बुद्ध की वास्तविक जो माँ थी। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जिस महिला की मूर्ति वहाँ मिलती है वो बुद्ध की माँ माया है, और कुछ का कहना है कि वह गजलक्ष्मी है। ये यहाँ पर ये दोनों ओपिनियन आपके सामने आ चुकी हैं। अब यह गजलक्ष्मी कौन थी? अगर वह गजलक्ष्मी थी, गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के हिंदू धार्मिक परंपरा में लक्ष्मी एक भाग्य की देवी मानी जाती है, आप जानते हैं, और लक्ष्मी कई बार हाथियों के साथ भी दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार से सांची के स्तूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आप सांची के स्तूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न मूर्तियां दिखाई गई हैं। और आमतौर पर जिनको देखकर यह आप स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते थे कि उन मूर्तियों का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जा रहा जो है सांची बौद्ध धर्म से संबंध होगा, बल्कि वह अन्य धार्मिक परंपराओं से भी संबंधित थी। अब यहाँ पर आपको मूर्तिकला का एक और नमूना दिखाया जा रहा है। देखिए, अब होता क्या था, इन मूर्तियों को जो लोग देखते थे, उपासक इन्हें देखते थे, इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से भी जोड़ते थे जो इनको देखते थे। ये बात आपको तय कर दी गई है। अब हमें कई स्तंभों पर सांची के स्तूप पर सर्प भी दिखाई देते हैं, सांप भी दिखाई देते हैं। तो सांप जो है बौद्ध धर्म में तो उसकी पूजा की जाती नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपरा से लिया गया प्रतीक होता है। यानी कि समाज के अंदर जब अन्य लोक परंपराएं चल रही थी उस समय शायद उन लोक परंपराओं फोक ट्रेडिशन जो थी उस समय, पॉपुलर ट्रेडिशन जो समाज में बौद्ध धर्म से पहले से ही चले आ रहे थे तो उन लोगों ने जो कि बौद्ध धर्म में आए, नए नए बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपना लिया, तो शायद वो पहले से भी सर्प पूजा करते रहे होंगे, सांपों को पवित्र मानते होंगे, किसी कारण से मानते होंगे, सांपों का महत्व रहा होगा उनके जीवन में। तो फिर और जिनका कहते हैं ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। देखिए, जो सांप होते थे हमेशा, हो सकता है ज़रूरी नहीं कि ग्रंथों में भी जिक्र हो, तो इन सांपों को भी मूर्तियों में हम देख सकते हैं। तो दिलचस्प क्या है, सांपों को भी मूर्तियों में देख सकते हैं। तो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ये सरपेंट जिसको या सांप जिसको बोलते हैं, स्नेक्स जो हैं, ये सांची में सर्प भी आप मूर्तियों के रूप में जो पत्थरों में उकेरे गए जो है किस प्रकार से सांप भी दिखाए गए हैं। तो ये सांप बनाने का बौद्ध धर्म में क्या उद्देश्य होगा? तो फिर सांप बनाने का क्या उद्देश्य हुआ? तो सांप बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई शायद वो पहले से ही बौद्ध धर्म में आने से पहले लोग इनकी पूजा करते थे, इनको मानते थे, और उसका भी उन्होंने सांची के जो मूर्तिकला के नमूनों में सांप का भी इस्तेमाल कर दिया। अब जो शुरुआत में जो कला पर लिखने वाले, जो आर्ट पर लिखने वाले, जो मॉडर्न हिस्टोरियन थे, जो शुरुआत में अंग्रेज जो थे, इतिहासकार जो थे, उनमें एक इतिहासकार हुए हैं जेम्स फर्ग्यूसन। तो जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष पूजा और सर्प पूजा का केंद्र माना था। जेम्स फर्ग्यूसन डिक्लेयर्ड दैट द Sanchi was the center of serpent and tree worship.
अब पेड़ भी मिल रहे हैं, तो ये मान लिया उन्होंने। और वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, देवर अनफेमिलियर विद द बौद्ध लिटरेचर। लेकिन दिक्कत क्या है, सर्प पूजा का केंद्र सांपों की मूर्ति को देखकर उन्होंने समझ लिया, पेड़ देखकर समझ लिया सांची में वृक्ष और सर्प पूजा होती थी। लेकिन उस समय तक जेम्स फर्ग्यूसन ने शायद बौद्ध साहित्य तो पढ़ा ही नहीं था, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। तो तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद ही नहीं हुआ था। अगर वो बौद्ध ग्रंथ एक बार पढ़ लेते तो शायद उनको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो जाती और समझ पाते कि यह तो बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध ग्रंथ ना उन्होंने पढ़े थे और ना उन्होंने बौद्ध ग्रंथों के पूर्ण अनुवाद उस समय तक हुए थे। बाद इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले। तो जेम्स फर्ग्यूसन ने सिर्फ और सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियाँ, जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं सांची के जो दीवारों पर, तोरण द्वारों पर, उनका अध्ययन करके ही कह दिया कि सर्प पूजा का और यह वृक्ष पूजा का केंद्र है। तो यह जो पूरा टॉपिक आपके पास है, यह जो पूरा टॉपिक आपके पास था वो मूर्तिकला टॉपिक के अंतर्गत आता है बच्चों। और इस प्रकार इस टॉपिक के अंतर्गत हमने यह जान लिया कि इस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित तो सांची का स्तूप है, लेकिन सांची के स्तूप पे सिर्फ और सिर्फ हमें बौद्ध धर्म से संबंधित ही मूर्तिकला के नमूने नहीं मिलते हैं। न केवल वहाँ चक्र, प्रतीक, गौतम बुद्ध की जो इमेजेस या अन्य प्रकार के प्रतीक, वैशांतर जातक की कहानियाँ ही नहीं मिलती हैं, बल्कि अन्य परंपराएँ जो उस समय समाज में प्रचलित रही होंगी, जो सीधे तौर पर बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ी हुई हैं, वो भी हमको सांची के स्तूप में मिलती हैं। जैसे साल भंजिका की मूर्ति मिलती है हमको, महिलाएं, सुंदर महिलाएं, गजलक्ष्मी मिलती है जिसको महामाया भी कहा जाता है और गजलक्ष्मी भी कह रहे हैं, जिसमें 2 हाथी एक महिला के ऊपर जल डाल रहे हैं जिसको अभिषेक करना कहा जाता है। जानवरों की मूर्तियां हमको मिलती हैं और इसके अलावा हमें वहाँ पर जो है सांप भी मूर्तियों को में उकेरे गए हैं, यह भी दिखाई देता है। तो आप आपसे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ सर क्या बनते हैं कि किस प्रतीक को सांची के स्तूप में शुभ प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो कि एक महिला का रूप है, तो उसे कहेंगे साल भंजिका है। साल भंजिका कौन है, संस्कृत साहित्य में वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न आता है, किस विद्वान ने यह माना था कि सांची जो है सर्प पूजा और वृक्ष पूजा का केंद्र था, तो वो जेम्स फर्ग्यूसन थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जेम्स फर्ग्यूसन ने सिर्फ मूर्तियों से ही निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन पर पहुंच गए, सिर्फ मूर्तियों का अध्ययन करके बौद्ध साहित्य का अध्ययन उन्होंने नहीं किया था। बुद्ध की माँ के रूप में सांची के स्तूप में कोई मूर्ति मिलती है क्या, हाँ, जिसको हम गजलक्ष्मी कहते हैं, भाग्य की देवी वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न। इस टॉपिक से आपको अगर कोई हेल्प मिली हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं, गलतियाँ कमियाँ हों तो ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।